ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. आपण कल्पना यहाँ तक हुआ था नियरेस्ट पॉइंट वगैरह पर्यंत. सो टुडे वी आर मूविंग टू डिफरंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ॲज आय सेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खूप इंटरेस्टिंग होत जातात. तर आज आपण रेट मेजर और कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, सो फर्स्ट इज आजचं थोडंसं वेगळं आहे की अँगल बिटवीन टू कर्व्स. अँगल बिटवीन टू कर्व्स. बिटवीन टू कर्व्स क्या अँगल बिटवीन द रैंडम कर्व्स. ओके, आता लक्ष द्या. एंगल बिटवीन द कर्व्स इज नथिंग बट मतलब अब तुम दो सर्कल के बीच का मैंने एंगल अपन 11th स्टँडर्ड मध्ये एंगल शिकलो होतो. सर्कलच्या मधलं ऑर्थोगोनल हा शब्द शिकलो होतो आपण. ऑर्थोगोनल ये कहीं तो भी वर्ड सुना था अपन ने. सो व्हाट्स एग्जैक्टली ऑर्थोगोनल इज नथिंग बट इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 degrees they are said to be orthogonal. ठीक आहे. तर आता अँगल काढायचा दोन कर्व्सच्या मध्ये म्हणजे काय करायचं, क्योंकि कर्व्स के बीच का तो एंगल नहीं रहता, दो लाइन्स के बीच का एंगल बोल सकते हैं अपन. बट कर्व्सच्या मधला एंगल कसा काढेल मी, दोन सर्कलच्या मधला वी ड्रॉ टैंजेंट्स. पर कोई भी एंगल निकालने के लिए द कर्व्स नीड टू बी इंटरसेक्टिंग कर्व्स. ऐसे दो रैंडम कहीं भी दूर दूर ऐसे सर्कल किया दूर हाइपरबोला पैराबोला ऐसी कुछ नहीं चलेगा. वी नीड दैट कर्व्स टू बी इंटरसेक्टिंग. कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे दोन पॉइंट पे डिपेंड करता. ओके, दो पॉइंट पे तो दो अलग अलग एंगल्स, दो अलग अलग हिस्से आएंगे. पण आपण काढतो म्हणजे काय करतो, वी ड्रॉ टँजेंट्स एट दैट पॉइंट. सो ये लिखना एंगल बिटवीन. अब अच्छा चला अजून एक हे करून घेऊ. अगर टैंजेंट्स बोला तो लाइन्स आ गए और दो लाइन्स के बीच का एंगल तुमको निकालना पड़ता है. अगर बोला तो इट इज टैन थीटा. एक्झॅक्टली वी हॅव टू डू द सेम थिंग. पण त्याच्या पहिले आपल्याला एक गोष्ट हे करायची आहे. एंगल बिटवीन टू intersecting curves. Angle between two intersecting curves is angle between their tangents or the normals at the point of intersection. At the point of intersection is tan theta is equals to mod of, बचपन से पढ़ते आ रहे, mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. करेक्ट, ये देखा है अपन ने. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट टँजेंट्स किंवा त्यांच्या नॉर्मल्स मधला एंगल. टँजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर युअर लाइन्स. लाइन्स के बीच का एंगल इज गिवन बाय tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. अब इफ यू आर गिवन टू कर्व्स एंड तुमको बोला उनके बीच का एंगल निकालना है, तो तुम क्या करते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, रादर तुमको कर्व्स को डेरिवेट करना पड़ेगा. सो यू गेट dy by dx which is which gives you slope of the tangent. एंड दो कर्व्स को dy by dx किया, दो स्लोप मिल गए दो tangents के, वी गेट आवर आंसर. ऑर्थोगोनल का ये लिख लो. ठीक है, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी सारखं किंवा रिमार्क सारखं. टू कर्व्स are said to be orthogonal. ये वर्ड सुना है अपन ने 11th स्टैंडर्ड में सर्कल में. इफ एंगल बिटवीन them at each point of intersection is right angle. That is m1 into m2 is equals to -1. That is m1 into m2 is equals to -1. ठीक है, एक इजी क्वेश्चन करू अपन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे, एकदम इजी क्वेश्चनच आहे याचा. फाइंड
आणि खूप डायरेक्ट जाऊ आपण, स्पीड वाढवायची आहे, मतलब अपने को स्पीड बढ़ानी है, तो आपण स्पीडनी त्याला हे करू, फाइंड द अँगल बिटवीन द कर्व्स y is equals to x square and x is equals to y square at 1,1. ओके, इसका मतलब क्या है? at 1,1 म्हणजे काय आहे? ते इंटरसेक्ट at 1,1. काय आहे? दोघांमध्ये एक कॉमन पॉइंट है 1,1, तो दे इंटरसेक्ट एट 1,1 एंड इसलिए वहां पे अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया तो इसके एक टैंजेंट का स्लोप आएगा, इसके एक टैंजेंट का स्लोप आएगा, एंड दैट विल गिव यू m1 एंड m2. यू कैन जस्ट पुट इट इन tan थीटा एंड एट 1,1. ठीक है, सो पहले इसको डेरिवेट किया तो आई गेट dy by dx इज इक्वल्स टू 2x एंड एट 1,1 at 1,1 म्हटलं तर ते काय येणार आहे 2 into 1 which is 2. ठीक है, इसको डेरिवेट किया तो y is equals to root x लिखेंगे, so dy by dx at 1,1 is root x का डेरिवेटिव is 1 by 2 root x. What is derivative of root x? root x कैसे आया? यहाँ पे y square था, तो root y is equals to root x, root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x, and at 1,1 will be 1 upon 2 root 1, that is equals to 1 by 2. That is equals to 1 by 2. Therefore, tan theta is equals to mod of m1 minus m2. इसको m1 बोल देते, इसको m2 बोल देते. 2 minus 1 by 2 upon 1 plus 2 into 1 by 2, that is equals to ये गया. Okay, so 2 means ऊपर आया 4 minus 1 by 2 into 2, that is equals to 3 by 4. So theta is equals to tan inverse of 3 by 4. That's it. That's your answer. Easy. So बस याच्यात important part असा होता की whenever you are told to find the angle between two intersecting curves, ऑर्थोगोनल रहा तो डायरेक्ट m1 into m2 minus 1 आता 90 डिग्रीज. बट अगर कोई रैंडम इंटरसेक्शन रहा ऑर्थोगोनल नहीं है तो यू नीड टू फाइंड. तो क्या करना, टैंजेंट्स का कर्व निकालना, म्हणजे टैंजेंट्स स्लोप काढायचे dy by dx करके एंड tan थीटा में डाल देना. दैट्स इट. ओके, देयर इज दिस नेक्स्ट पार्ट जहां पे तुमको एक हाथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पण दिस जो ऊपर ये वाला पार्ट है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, दिस यूजुअली कम्स इन द कोनिक सेक्शन पार्ट ऑफ इट, एंड तो एका मोठ्या क्वेश्चनचा पार्ट असतो, मतलब एक बड़े वाले क्वेश्चन का ये छोटा सा एक पार्ट रहता है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ, व्हेरी इंपॉर्टंट, मी वेगळ्या याच्यात लिहितो, लेंथ ऑफ tangent normal, length of tangent normal, subtangent and subnormal. subtangent and subnormal. ठीक है, सो इसके अलग अलग 4 फॉर्मूले हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है. ट्रीट देम एज अ फॉर्मूले बिकॉज वी वोंट हैव, मतलब we don't have time in JW to prove it. Basically, you don't have to prove it in JW. तुमको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लक्षात ठेवतात तसंच हे आहे. सो लेंथ ऑफ टँजेंट, length of tangent. ओके, अब सब टँजेंट अँड सब नॉर्मल काय असतं त्याच्यासाठी मी डायग्राम काढून ठेवेल. पहिले लिख लो सिर्फ, PT इज इक्वल्स टू mod of y into root of 1 plus dx by dy whole square. सिर्फ dx by dy का होल स्क्वायर है. ओके, देन आता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, जस्ट राइट इट डाउन, फिर मैं तुमको एग्जांपल अजून याच्या थ्रू एक्सप्लेन करणारच आहे, डायग्राम काढूनच देईल. इज मॉड ऑफ
normal y into root of 1 plus dy by dx whole squared. So length of subtangent tm, subtangent जिसको tm से रिप्रेजेंट किया जाता है, pt, pn and tm is mod of y into dx by dy, and d is length of subnormal, उसको रिप्रेजेंट केला यांनी डायग्राम मध्ये mn नी is mod of y into, अगर तुमने कॉमन सेंस लगाया तो dy by dx. So what is tangent और नॉर्मल तो पता है, सब नॉर्मल एंड सब टँजेंट काय असतं हे पण बघून घ्या. ओके, सो वी ड्रॉ द डायग्राम. पहले पूरा देख लो फिर डायग्राम ड्रॉ करना. दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, सो वी ड्रॉ, मुझे एक कर्व, रैंडम कर्व व्हील, किधर तो भी वो कुछ भी रह सकता है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता. लेट्स कंसीडर दिस एज अ रैंडम कर्व. ओके, उसको टैंजेंट ड्रॉ करेंगे एक, याला एक टैंजेंट ड्रॉ केली, उसको एक टैंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉइंट से उसको एक नॉर्मल ड्रॉ किया which is perpendicular to it. ओके, जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल. आता दिस इज, अगर मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो दिस इज योर एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बी ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस. आता त्याला नाव देतो, मतलब तुमको एग्जैक्ट पता चलते जाएगा कि है क्या करके. कंसिडर दिस पॉइंट ऑन द कर्व इज पी एक्स कॉमा वाई. दिस इज एम, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज एन एंड यहाँ पे आएगा टी. टैंजेंट इज पी टी, ठीक है, वो तो दिख रहा है मुझे, टैंजेंट पी टी है. नॉर्मल इज पी एन, वो भी मुझे पता है क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट इज सब टैंजेंट? सब टैंजेंट इज टी एम, ठीक है. इफ यू रिमेंबर प्रोजेक्शन आपण एक शिकलो होतो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. सो अगर मैंने पी टी का प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे ये किया तो इट वोंट बी एग्जैक्टली टी एम, बट त्याचं प्रोजेक्शन आहे ते, ठीक है. सो इट इज टी एम, एंड अगर मैंने लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देखा तो इट इज एम एन, ठीक है. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल काय है? एम एन. सो दीज आर योर बेसिकली टैंजेंट आहे पी टी, नॉर्मल है पी एन, टी एम इज योर subtangent and t mn is your subnormal. ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लेम्स है. एक प्रॉब्लेम बघून घेऊ आपण पटकन. इजी म्हणजे खूप याच्यावर फोकस नाही करू, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को. आज रेट मेजरर शुरू करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल to the curve x is equals to a in bracket theta plus sin theta, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए अपन, एंड y इज इक्वल्स टू a in bracket 1 minus cos theta at theta is equals to pi by 2. ठीक है, तो पहले dy by d theta निकालेंगे. dy by d theta क्या रहता है अपना, a तो वैसे ही रहेगा 1 का 0, cos theta का cos theta चा काय राहील तुमचं sin theta, ओके, माइनस sin theta. तो म्हणून आंसर काय येईल a sin theta. देन आएगा dx by d theta which will be a वैसे ही रहेगा, थीटा का 1 sin थीटा का cos थीटा, ठीक है. पर मुझे dx by dt पहले, फिर dy by dx निकालेंगे. therefore dy by dx at theta is equals to pi by 2. so dy by d theta upon dx by d theta बचपन से करते आ रहे अपन, तुमने 12th स्टैंडर्ड में भी सीखा, अपन 11th मध्ये पण शिकलो होतो. So dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. So it is a sin theta upon a in bracket 1 plus cos theta.
a sin theta upon a in bracket 1 plus cos theta. तो at pi by 2 म्हटलं तो मुझे साइन मतलब थीटा जहां जहां पे है वहां पे pi by 2 डालना पड़ेगा, राइट? a in bracket 1 plus cos 90, so which comes out to be 1, क्योंकि a और a कैंसिल हो गया, sin 90 1, cos 90 0, 1 plus 0 is 1, so 1 upon 1 is 1. ये एक हो गया अपना. अब मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ नॉर्मल. लेंथ ऑफ नॉर्मल. लेंथ ऑफ नॉर्मल उन्होंने बोला है कि मॉड ऑफ y into root of 1 plus dy by dx whole square. ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है. तो at theta is equals to pi by 2 ज केलं याला, तो y is a in bracket 1 minus cos pi by 2. y के जगह मैंने y जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिला है वो डाल दिया, into mod ठेवलं मी, into root of 1 plus dy by dx at theta pi by 2 is 1. So 1 plus 1 square is 1, म्हणजे 2 basically. So we get a into 1 minus cos 90. Cos 90 0. So 1 a into 1 into root 2. यहाँ पे डायरेक्ट रूट 2 आ गया अपना. सो आंसर क्या आ गया? रूट 2 a यूनिट्स. जो भी यूनिट्स रहेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल. सो दिस इज एक्चुअली मीन्स तुमचा कोनिक सेक्शन जो तुमको बहुत डिफिकल्ट जाता था, ये सब चीजें जो नॉर्मल कोनिक सेक्शन मध्ये आपल्याला खूप डिफिकल्ट जातात लेंथ ऑफ टँजंट वगैरे निकालने में. डेरिवेटिव्ह मेक्स इट इझी. म्हणूनच त्याला ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स म्हणतात. डेरिवेटिव्स मेक्स इट व्हेरी इझी. याचे प्रूफ्स मैथमेटिक्स मध्ये इतने सुंदर है बट तुमको वो प्रूफ्स नहीं है, तुमको सिर्फ एप्लीकेशंस है. बट अदरवाइज इट्स प्रूफ्स आर वेरी वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर. ठीक है, काय आहे? डेरिवेटिव्स टॉपिकच आहे आपला. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स as a rate measurer. Derivative as a rate measurer. So what do you mean by rate measurer? जैसे dx by dt, ds by dt, d2x by dt square. तो velocity, speed ला हे केलं, differentiate केलं velocity, उसको differentiate केलं acceleration and so on. So that is called as rate measurer. जसं practical application, if आपण काय काढू शकतो, if I am अगर मैं कोई बलून फुगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है? वी कैन डू दैट कि एट व्हाट रेट इट इज एक्सपांडिंग ड्यू टू air that I'm putting through it. So at what rate it is expanding, बॅक्टेरियाचं डिकेइंग किती याच्यावर होतं, किंवा अगर अपन मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आफ्टर डेथ, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, ओके, एंड वी सॉ समवन हैज डाइड, बट अपने को उसका टाइम नहीं पता कि एट व्हाट टाइम दैट पर्सन हैज डाइड. मे बी अपन 11 घंटे बाद 10 घंटे बाद पहुंचे. सो मुझे एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, अगर तुम कोई सीरीज देख रहोगे तो दे ऑलवेज से द टाइम ऑफ डेथ इज. तो उनको कैसे पता चलता है कि टाइम ऑफ डेथ क्या है? ड्यू टू डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. दॅट उनको पता है की at what टाइम, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर कसं असेल, टेम्परेचर कमी होतं, बॉडी कोल्ड होत जाते, टेम्परेचर डिफर हो जाता. सो दॅट्स हाउ यू अप्लाय डेरिवेटिव्स इन रियल लाइफ. ओके, सो दैट इज वन एप्लीकेशन जो मैंने तुमको ऐसे ही बताया. सो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, एग्जाम्पल लिखेंगे. वी विल राइट एन एग्जाम्पल. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeters square per second. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्यूब फॉर. अब थोड़ा सा इधर 10th स्टैंडर्ड के जो तुमने फॉर्मूले रट्टा मारे थे वो लगते हैं, बाकी कुछ नहीं.
बस तेवढं एक लागणार आहे मला. ओके, हाऊ फास्ट is the surface area is increasing. How fast the surface area is increasing when the length of an edge, क्यूब आहे तर सगळीकडे सेमच राहणार आहे, is 12 सेंटीमीटर. ओके, is 12 सेंटीमीटर. सो याचा एक बेसिकली आपल्याला सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब से शुरू करना पड़ता है. ठीक है, लेट x be the length of the cube, length of side of the cube, and v be the volume. पहला ही प्रॉब्लेम है इसलिए आई एम गोइंग टू गो स्टेप वाइज. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट कंसिडरेशंस अजम्पशंस लगाते जाने वाले हैं. b the volume. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है, x क्यूब. सो v is equals to x क्यूब. ठीक है, अब चाहिए क्या, increasing volume of a cube is increasing at a, how fast is the surface area is increasing. So अपने को surface area भी चाहिए. तो surface area काय असतो 6x square, क्योंकि एरिया काय असतो x square. surface area मतलब उसके 6 sides जो रहते हैं क्यूब के, that is so 6x square. okay, 6x square. आता कितीने चेंज होता है बाबू, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग. सो dv बाय dt. अब मैंने कैसे डिसाइड किया कि dv बाय dt है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कसा है, हा दिला इथे, इधर बोला है उन्होंने, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं कि पर सेकंड म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग एट व्हाट रेट, एट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सॉरी क्यूब, वॉल्यूम है, इधर भी क्वेश्चन में चेंज कर लेना, मैंने स्क्वायर लिखा है तो वॉल्यूम कशाने चेंज होतो, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, अब 8 दिला है त्यांनी dv by dt. So can I write v as x cube? Of course I can write. So 8 is equals to d dt of x cube. d dt of x cube. तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा आंसर 3x square. पर since this is with respect to t, it will be dx by dt. ये नहीं भूल सकते तुम. So dx by dt is equals to, ये 3x square को नीचे ला लिया मैंने, 8 upon 3x square. What is this dx by dt? Rate of change with respect to time. पण आता आपण x कशाला घेतला आहे, x is the length of side. ओके, लेंथ ऑफ साइड पण इंक्रीज होत रहेल तुमची बिकॉज ऑफ कॉस्ट. तो वो कौन से रेट से चेंज हो रहा है, वो 8 अपॉन 3x स्क्वायर के रेट से चेंज हो रहा है. ना उसने बोला है एज इज ds by dt which is changing at, उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है म्हणून आपण फक्त त्याला डिफाइन करणार आहे. सो ds by dt can be written as d dt of 6x square. Again it will be 12x into dx by dt. Make sense, कारण कि we are differentiating with respect to x, right? Now since it is 12x and ds by dt, so ds by dt is equals to 12x, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, dx by dt के जगह डाल रहा हूं मैं 8 अपॉन 3x स्क्वायर. इधर आया 4, ठीक है, and x गेला, so it will be 32 upon x. 32 upon x. चाहिए क्या, चाहिए क्या मुझे, surface area. How fast is surface area is increasing when the length of an edge is 12 centimeter. So can I say ds by dt is change of surface area with respect to time? Yes, ds by dt का है change of surface area with respect to time. So technically we need to find that only, और तो कुछ नहीं निकालना है मुझे. So ds by dt, point.
is changing, means surface area is changing with respect to time at a rate of 32 by x. अब उसने क्या पूछा है, उसने एक पर्टिक्युलर हे दिलाय त्याच्यावर, त्यांनी एक पर्टिक्युलर हे स्पेसिफाई केलाय की ओके, जब मेरी लेंथ ऑफ द एज जो x है वो 12 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे वो कितने से चेंज हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. उस टाइम पे मतलब वो एज पे 12 सेंटीमीटर जेव्हा त्याचा क्यूबचा एज राहील त्या टाइमवर तो कितीनी चेंज होतोय सरफेस एरिया वो एज पे. ओके, सो ती एज त्यांनी दिली आहे 12 सेंटीमीटर. देयरफॉर at 12 centimeter edge, ds by dt will be 32 by 12, क्योंकि वो 12 पे कैलकुलेट करना था अपने को, which will be 8 by 3 सेंटीमीटर. आता सरफेस एरिया है तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. 8 by 3 से येणार है, हाँ 8 by 3, 4 के टेबल में 8 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. So this is how you apply derivatives while calculating few things. क्या केला अपन, सरफेस एरिया क्यूब में, अगर मैंने कोई क्यूब ले लिया जिसकी लेंथ x है और उसको एक्सपांड करना शुरू कर दिया, तो उसने बोला था उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से. ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया. उसने क्या पूछा, ठीक है उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स क्यूब पण मोठा होत जाणार है, तो उसका बोलना है कि अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा सरफेस एरिया कितने से बढ़ेगा, या सरफेस एरियाचा रेट ऑफ चेंज काय आहे व्हेन मेरे एज जो है वो अब x नहीं है, वो 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग, बट उसने 12 सेंटीमीटर पे पूछा है मुझे. मुझे एक उसकी लेंथ पहले से नहीं पता थी, बट उसने 12 सेंटीमीटर पे पूछा है, अपन 12 सेंटीमीटर पे काम करेंगे. नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड कुछ भी जितका एक्सपांड है. समझा इफ आई आस्क यू अपॉन 100 कि 100 सेंटीमीटर जब उसके एज की लेंथ रहेगी तो तुम x के जगह 100 डालोगे. But such kind of problems, what you have to do is you need to calculate the rate of change of that particular thing that has been asked with respect to time. With respect to time. Clear? So we will take more problems on this tomorrow.